चीज का एक तरीका है। सुबह सुबह हम लोग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं। अब कोई कहे कि भगत जी मुझे तो समय नहीं मिलता है, मैं तो बिजी हूं। भगत जी क्या मैं बाथरूम करते करते, मैं फ्रेश होते होते क्या मैं नाश्ता कर सकता हूं? तो करने को तो कर सकते हो, तुम्हें कौन मना करेगा भाई? जाके बाथरूम में सीट पे बैठ जाओ और लेके थाली हाथ में बैठ जाओ और खा लो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन क्या वो जायज है? क्या वो सही विधि है? नहीं है ना, नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा ने हर बात की एक विधि बताई है। देखो, हम ये भक्ति कर रहे हैं, हम ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम ये कोई पैसे कमाने के लिए ये कोई व्यापार नहीं कर रहे। हम लोग परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्रद्धा का लेखा सबसे पहले है। श्रद्धा, भाव, समर्पण। और यदि हम ये सोचें कि भगत जी समय नहीं है, मैं चरण सेवा करते करते मंत्र भी जाप कर लूं, एक पन दो काज हो जाए, तो फिर आप तो जल्दबाजी में काम कर रहे हो। आप तो जल्दबाजी में काम कर रहे हो। फिर अब कोई ये कहे कि भगत जी मैं मंत्र जाप करते करते समय क्या मैं गुरु जी का मैं सत्संग भी सुन सकता हूं? क्या सुन तो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना तो तुम्हें मंत्र जाप का लाभ मिलेगा और ना तुम्हें वो सत्संग सुनने का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग वो दोनों जगह वो डाइवर्ट रहेगा। तो यदि मंत्र करने बैठे हो तो मंत्र ही करो सारे काम छोड़ के, और यदि सत्संग सुनने बैठे हो तो सारी चिंताएं छोड़ के, गुरु जी कहते हैं सत्संग ही सुनो। वो सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में आता है। गुरुदेव ने बताया कि ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में आता है। ये परमात्मा ने एक सत्संग में बताया। कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सत्संग सिमरन करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताजा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में ही आता है। तो भाई और बहनों, अब हमें इतना ज्ञान हो गया, हमें भगवान मिल गया, और हमने ये विश्वास कर लिया कि गुरुजी हमारे घर पे हैं। गुरुजी हमने जो बेड लगाया है, परमात्मा उस पे विश्राम भी करते हैं, परमात्मा भोग लगाते हैं तो भोजन भी करते हैं। फिर जल्दबाजी किस काम की? परमात्मा कहते हैं भगवान उस दिन मिलेगा जिस दिन आप 90% इस भगवान के पीछे और मात्र 10% अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करोगे। और जिस दिन हम गुरुदेव की इस बात के ऊपर अमल करने लग गए कि 90% भगवान और ये 10% अपना रोजी रोटी के लिए काम धंधा, तो फिर हमें जल्दबाजी किस बात की होगी? हम क्यों जल्दबाजी करेंगे? हमें पता है कि इस मानव शरीर का क्या यूज है। अपने गुरुजी की सेवा, गुरुजी की भक्ति, गुरुजी को जो है वो प्रसन्न करना, तो फिर जल्दबाजी होगी नहीं।